Good morning to everyone. Today, our topic is about differences between experimental and non experimental research. In previous classes, we have discussed about the experimental research, what are its characteristics, what are its types. Now, the term is to start non experimental research. Before starting non experimental research and its characteristics and types, we have to know the differences between experimental and non experimental research. What are the differences? What are the basic difference between these two types of research? Which is more reliable and which to be followed in research methods? So let's start the lesson with what is experimental research. Before going to that, we have to know what is experimental research. Experimental research is research conducted with a scientific approach using two sets of variables. The first set acts as a constant and which we use to measure the differences of the second set. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इसमें हम साइंटिफिक प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग करते हैं जिसमें दो सेट ऑफ वेरिएबल दो चर रहते हैं दो प्रकार के चर रहते हैं द फर्स्ट सेट एक्ट्स एज ए कांस्टेंट जो पहला वाला सेट रहता है वो कांस्टेंट रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है which we use to measure the differences of the second set. जो सेकंड वाला सेट होता है उसके साथ हम उसके डिफरेंसेस को मेजर करते हैं मापन करते हैं where one or more variables are manipulated and applied to one or more dependent variables to measure their effect on the latter. इसमें हम ज़्यादा चरों को भी प्रयोग कर सकते हैं एक से ज़्यादा चर भी हो सकते हैं या तो हम एक से ज़्यादा चर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं जो परिस्थिति के अनुसार है वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उसको फिर हम यहाँ मेज़र करते हैं उनके प्रभाव को जानना चाहते हैं then the effect of the independent variables on the dependent variable is usually observed and recorded over some time. जब हम चरों की बात करते हैं हम जानते हैं हम मुख्य रूप से ध्यान देते हैं दो तरह के चरों के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र चर होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो आश्रित चर होता है हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर प्रभाव डाल रहा है उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और हम ये दोनों के बीच जो भी संबंध है उसको हम जानना चाहते हैं एनी रिसर्च कंडक्टेड अंडर साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल कंडीशंस यूजेस एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कोई भी रिसर्च जो वैज्ञानिक प्रविधि के तहत ग्रहणीय है या वैज्ञानिक परिस्थितियों के आधार पर ग्रहणीय है उसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत लाते हैं और हम उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रविधि का उपयोग करते हैं द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इज वाइडली यूज्ड इन फिजिकल एंड सोशल साइंसेस साइकोलॉजी एंड एजुकेशन हम इस तरह के जो क्षेत्र हैं फिजिकल साइंस सोशल साइंस साइकोलॉजी और एजुकेशन इस तरह के जो विषय हैं इसमें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेथड्स को हम प्रयोग में लाते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स विथ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक हम यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक एक तार्किक रूप से पूर्ण रूप से जो तार्किक होती है उस तरह के तथ्य के साथ उस तरह के स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं विच में हाउ एवर बी डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट जो कि जिसको प्राप्त करना हमारे लिए कठिन होता है फिर भी हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि इसको हम कंपेयर करें इसके तथ्यों को हम जानें यू कैन कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द फॉलोइंग सिचुएशंस हम कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ इस तरह की परिस्थिति जहाँ पे होती है हम वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम फॉलो करते हैं जिसमें कि है टाइम इज़ ए वाइटल फैक्टर इन एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट हम कार्य और कारण जो होता है ये दोनों के संबंध को जानने के लिए
समय जो होता है ये एक फैक्टर होता है, कारक होता है। यहाँ पे इस तरह की परिस्थिति जो समय के सीमा में बांधा गया है और एक निर्धारित समय के भीतर हम प्रभाव को देखते हैं, तब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोग करते हैं। देन इनवेरिएबल बिहेवियर बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट में जब कोई भी अपरिवर्तित व्यवहार हम देखते हैं, तब हम यहाँ पे इसको प्रयोग में लाते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डालते हैं। यू विश टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। कभी हम अगर कॉज और इफेक्ट के महत्व को जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को प्रयोग में लाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम इस तरह की परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। देन नीड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन डिज़ाइन टू टेस्ट हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल एक मेथड है जो कि डाटा कलेक्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए किया गया है, और वो कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। जहाँ पे हमारे परिस्थिति हमारे नियंत्रण में होती है, वहाँ पे हम इस तरह की मेथड का प्रयोग करते हैं। देयर इज़ टाइम प्रायोरिटी इन ए कॉजल रिलेशनशिप। यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉजल रिलेशनशिप, जो संबंध होता है कॉज एंड इफेक्ट का, उसको हम यहाँ पे टाइम प्रायोरिटी बेस पे हम ध्यान महत्व देते हैं। व्हेन कॉज प्रीसीड्स इफेक्ट, जहाँ पे कोई भी कारण के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, तब हम यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन इज ग्रेट। जब हम देखते हैं कि जो वेरिएबल्स है, ये दोनों में कोरिलेशन जो है, सहसंबंध जो है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा है, तब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग करते हैं, तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जानने के बाद हम जानेंगे व्हाट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, गैर प्रयोगात्मक शोध। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रिसर्च दैट लैक्स द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, लैक द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो स्वतंत्र चर है, इसमें कोई मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होता है। रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू कंडीशंस और ऑर्डर ऑफ कंडीशंस, यहाँ पे रहता है, हम रैंडम असाइनमेंट देते हैं सभी को, पार्टिसिपेंट्स को, कंडीशंस जो होते हैं या और जो भी ऑर्डर ऑफ कंडीशंस हैं, हम यहाँ पे सभी तरह की परिस्थितियों को एक जैसा ध्यान महत्व देते हैं। In a sense, it is unfair to define this large and diverse set of approaches collectively by what they are not. यहाँ पे ये भी है कि अनफेयर टू डिफाइन, ये जो है हम यहाँ पे ये महत्व देते हैं कि हम लार्ज और डाइवर्स सेट ऑफ अप्रोचेस को कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक जैसा यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स नहीं होते हैं, तो ये हमारा तथ्य संकलन करने का या डाटा कलेक्शन करने का जो प्रवृत्ति होती है, ये लार्ज और डाइवर्स सेट से होता है और हम उसी को ही यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने दिया है गैब्रिएला बेली का, एनी क्वांटिटेटिव स्टडी विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स और रैंडम असाइनमेंट इज ए नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अगर कोई क्वांटिटेटिव स्टडी हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई मैनिपुलेशन हम नहीं कर रहे हैं और कोई ट्रीटमेंट्स हम नहीं दे रहे हैं, रैंडम असाइनमेंट जो है यहाँ पे है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी उसको हम कह सकते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज वेरिएबल्स एज दे एग्जिस्ट। यहाँ पे हम देखते हैं जो वेरिएबल जिस स्थिति में है, जिस प्रकार की परिस्थिति में है, हम उसी तरह से ही उसको हम कलेक्शन करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। द नीड ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? द स्टडीज इन व्हिच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड। ऐसी परिस्थिति जहाँ पे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेते हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। The studies in which it is unethical to manipulate the independent variable.
मैनिपुलेशन में कॉज फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म टू द सब्जेक्ट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर कुछ जो हमारे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम मैनिपुलेट करने के लिए हम सक्षम नहीं होते हैं या ये अनएथिकल होता है, तो हम ऐसी परिस्थिति में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लेते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे तो ये इट मे कॉज फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म्स टू द सब्जेक्ट्स। दैट्स वाई यहाँ पे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही लेते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन। The studies or research situations where it is not practically possible to conduct experiment। और ऐसी परिस्थिति जहाँ पे कि हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम सक्षम नहीं होते हैं या फिर पॉसिबल नहीं होता है, उस तरह की परिस्थिति में हम ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव जो हम वर्णनात्मक विधि जिसको हम कहते हैं, जो कि कोई एक्सपेरिमेंटल विधि का जिसमें आवश्यकता नहीं होती है, तो हम यहाँ पे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को प्रयोग में लाते हैं। एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये जो है बेसिक चीज़ें का अंतर है। यहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ज्ञात करने के लिए क्या कितना प्रभावित करती है वो हम जानना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल में, और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। जो जिस तरह से है उसी तरह से ही हम तथ्यों को यहाँ पे ग्रहण करते हैं। देन हम किस तरह के डिज़ाइन से यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम देखते हैं कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक है, उसको हम प्रयोग में लाते हैं। देन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, उसको हम लेते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को भी हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आते हैं हमारा डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, जिसको हम वर्णनात्मक विधि कहते हैं। कोरिलेशनल डिज़ाइन, जिसको हम कह सकते हैं सहसंबंधात्मक प्रविधि। डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हम कहते हैं विकासात्मक शोध प्रविधि। और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हम सर्वेक्षण विधि कहते हैं। तो इस तरह की विधियों का हम डिज़ाइंस का हम एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है वेज ऑफ नोइंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और कौन सा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, इसमें हम जनरली हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। यहाँ वेरिएबल्स होते हैं, डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। डिडक्टिव मेथड का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, डिडक्टिव अप्रोचेस का। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा हम यहाँ पे कलेक्शन करते हैं, परिमाणात्मक जो तथ्य होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम यहाँ पे देखते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये है, तब हमें ज्ञात होता है। देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ओपन रिसर्च क्वेश्चंस हम डालते हैं हाइपोथेसिस की जगह में। नो डिफाइंड वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन नहीं होते हैं। इंडक्टिव अप्रोच हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जबकि हमने ये जाना एक्सपेरिमेंटल में हमने डिडक्टिव फॉलो किया और नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, ये सब्जेक्टिव होता है, ये जो है ये वेरी करता है। ये ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सब्जेक्टिव होता है। जिस तरह के विषय होंगे, जिस तरह के हमारे वेरिएबल्स होंगे, उसी तरह से हम यहाँ पे तथ्यों को संकलित करते हैं या लिखते हैं। क्वालिटेटिव डाटा यहाँ पे हम करते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव होता है ये। आइडेंटिफाई मीनिंग्स, हम यहाँ पे मीनिंग्स, अर्थ, तात्पर्य को हम यहाँ पे ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। और यही जो है इंटरप्रिटेशन होता है, इसका एनालिसिस जो होती है, ये इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस हम इसको करते हैं, नॉट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो दीज आर द वेज टू नो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद आता है वेरिएबल्स हम कैसे लेंगे। वेरिएबल्स जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ जो भी वेरिएबल हैं, ये दोनों के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ज्ञात करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयास करता है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल हैं, कॉज और ट्रीटमेंट यहाँ पे रहता है, द एक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्चर बिलीव्स, इसी के ऊपर रिसर्चर विश्वास करते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे कॉज एंड और ट्रीटमेंट के और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वही रहेगा। देन डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी यहाँ पे रहते हैं जिसमें क्राइटेरियन वेरिएबल इफेक्ट होता है। ये जो है फैक्टर्स दैट ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड आउटकम ऑफ द स्टडी डिफरेंस इन ग्रुप दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों में किस तरह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है, किसको हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं और उसके मैनिपुलेशन के बाद क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। देन एक्सप्लेनेटरी और एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी एक होता है जिसको हम बाह्य चर कहते हैं। इट इज़ एन एक्स्ट्रा फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे प्रभावित करती हुई है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होते हैं, देयर इज ए प्रेडिक्टर वेरिएबल जिसको हम कहते हैं भविष्यवक्ता चर जो कहते हैं, जो कि पहले से ही हम तय कर रहते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ है। और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जो भी सब्जेक्ट है जो भी ग्रुप है वो कभी भी यहाँ पे मैनिपुलेटेड नहीं होते हैं रिसर्चर के द्वारा। द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल, मैनिपुलेट और रिलेट द वेरिएबल्स। यहाँ पे रिसर्चर जो होते हैं ये अपने जो भी वेरिएबल हैं उसको कंट्रोल भी नहीं करते हैं, उसको मैनिपुलेट भी नहीं करते हैं या उसमें अल्टरनेशन भी नहीं करते हैं। देन रिलाइज ऑन इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शंस टू कम कंक्लूजन। ये रिलाई करते हैं इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जिस तरह से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिस तरह का उनका ऑब्जर्वेशन रहता है और जिस तरह से वो इंटरेक्शन करते हैं और उसके बाद वो कंक्लूजन में आते हैं। इट कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट ए ट्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कभी भी सही कार्य कारण संबंध को नहीं वर्णन करता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेंड्स टू हैव हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात आती है। मीन्स इट कैन बी जनरलाइज्ड टू ए लार्जर पॉपुलेशन। इसको हम क्या करते हैं, एक लार्जर ग्रुप में हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये हो गई वेरिएबल्स की बात। अब देखते हैं किस तरह के सेटिंग्स हम लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सेटिंग्स किस तरह से होती है और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सेटिंग्स किस तरह से होती हैं। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सेटिंग में देखते हैं, द सेटिंग इज वेयर द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट, दैट इज एन अननेचुरल सेटिंग। यहाँ पे कोई नेचुरल सेटिंग नहीं होता है, हमें यहाँ सेटिंग बनाना पड़ता है वो एक्सपेरिमेंट जहाँ पे होगा। मैनी एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी। हम देखते हैं बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं वो लैब में कंडक्टेड होते हैं, वेयर कंट्रोल कैन बी एक्सर्टेड ऑन द एक्सटर्नियस वेरिएबल्स देयर बाय एलिमिनेटिंग देम। यहाँ पे हम एक्सटर्नियस जो वेरिएबल होता है उसको हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं जिस तरह से कि वो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को प्रभावित ना करे। ये चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, इसीलिए ये कंट्रोल सिचुएशन में होता है। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक है, अदर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट इन ए लेस कंट्रोलेबल सेटिंग। और भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं जहाँ पे कि हम पूर्ण रूप से कंट्रोल सिचुएशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम कुछ मात्रा में हम कंट्रोल कर सकते हैं। द रिसर्च डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट बीइंग कैरिड आउट। किस तरह का हमारा विषय है, हम किस तरह की डिज़ाइन को हम ले रहे हैं, ये इसके ऊपर निर्धारित होता है। देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सेटिंग्स कैसे होते हैं, द सेटिंग्स आर नेचुरल एंड रिमेन्स नेचुरल एंड अनकंट्रोल्ड। इट इज़ सोशल सेटिंग ऑलमोस्ट। हम बोलते हैं यहाँ पे सामाजिक जो हमारी संरचना है, हम समाज में रह के ही इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम उसको करते हैं। तो इसका जो सेटिंग है ये नेचुरल होता है और नेचुरल ही रहता है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं। यहाँ हमेशा हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसको हम देखते हैं।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाता है. इट आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई समथिंग हैपनिंग. क्यों ये हुआ, क्यों घटित हुआ, इसका हम यहाँ पे आंसर प्रदान करते हैं. इन दिस द फीचर इज टू कंट्रोल रैंडम वेरिएबल्स टू मेक sure that the effect measured is caused by the independent variable being manipulated. यहाँ पे हम देखते हैं जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों कितनी मात्रा में कौन किसको प्रभावित कर रहा है, इसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं. देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, ये कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता है. It focuses on providing descriptive results. ये वर्णनात्मक रिजल्ट ही हमें प्रदान करता है. It acknowledges the causal variable and its effect on the dependent variables. ये हमें एक्नॉलेज करता है जो कि causal variable होते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और इसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ये यहाँ पे प्रदर्शित करता है. इट डज नॉट मेजर्स हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट टू व्हिच दिस वेरिएबल्स चेंजेस. ये यहाँ पे ये नहीं मेजर करता है कि कैसे और कितनी मात्रा में ये वेरिएबल को परिवर्तन करता है. It observes the changes in two variables and compare them. ये ऑब्जर्व करता है और चेंजेस क्या होता है दो वेरिएबल में, इसको देखता है और उनकी तुलना करता है. देन कंपैरिजन. हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या कंपैरिजन करते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या कंपैरिजन करते हैं, तुलना. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डज नॉट कंपेयर्स द वेरिएबल्स. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो वेरिएबल्स है उनको तुलना नहीं करता है. इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम टेकन. ये मेजर करता है कितनी मात्रा में ये उसको प्रभावित कर रही है. एग्जाम्पल, व्हेन यू हिट अ ड्रम स्टिक ऑन ड्रम इट मेक्स साउंड. तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम इसका इफेक्ट को मेजर कर रहे हैं. ये कह रहा है कि अगर हम ड्रम पे ड्रम स्टिक को हिट कर रहे हैं तभी ये बजता है. देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या कहता है, इट कंपेयर्स द वेरिएबल्स. ये जो चर हैं उनको तुलना करता है. इट कंपेयर्स द टू वेरिएबल्स एंड डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम. ये दोनों को तुलना करता है और दोनों में क्या संबंध है उसको भी यहाँ पे ये प्रदर्शित करता है. जैसे कि इट इन्वेस्टिगेट द कोरिलेशन बिटवीन हाउ हार्ड द ड्रम हिट एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड. हमने कितना जोर से ड्रम को पीटा और ड्रम से कितना आवाज़ आया, ये जो है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है. तो ये इस तरह की तुलना इसमें होती है. कंपैरिजन की बात आती है, क्वांटिटेटिवनेस की बात, परिमाण की बात आती है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड. हम जानते हैं ये क्वांटिफाई करता है डाटा को. देन इट गैदर्स एनफ डाटा टू सपोर्ट डिसीजन. ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड फॉलो करता है, इसलिए वो बहुत तरह के तथ्य उसको वो इकट्ठा करता है उसके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए. इट मेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड डाटा. ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करता है जो भी तथ्य हम यहाँ पे कलेक्शन किए हुए हैं. जैसे कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. तो ये सभी जो है यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स इसमें फॉलो किए जाते हैं. देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हैं इट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड. इसमें क्वांटिटेटिव मेथड भी फॉलो होते हैं और क्वालिटेटिव मेथड भी फॉलो होते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द सिचुएशन वेयर इट इज़ बीन यूज्ड. ये उसके समय और प्रविधि के ऊपर ये डिपेंड करता है किस तरह की परिस्थिति में हम इसको प्रयोग में ला रहे हैं. जैसे कि कोरिलेशनल रिसर्च है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, तो कुछ को हम यहाँ पे क्वांटिफाई करते हैं और कुछ को हम यहाँ पे क्वालिटेटिवली हम यहाँ पे इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं. क्वांटिटेटिवनेस के बाद आती है क्रॉस सेक्शन, जिसको हम कहते हैं व्यापक प्रतिनिधित्व. कौन व्यापक प्रतिनिधित्व कर पाता है, कौन सा मेथड. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात जब आती है इट इज सिंगल सेक्शनल दैट मीन्स व्हेन वी इवैल्यूएट the research subjects in experimental research, each group is evaluated
एज एन एंटिटी। ये एक ही ग्रुप को लेता है और ये व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये केवल एकल प्रतिनिधित्व करता है। जो दो ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लिए हैं उसी को ही इवैल्यूएशन करता है, इसलिए ये क्रॉस सेक्शनल में नहीं आता है, ये सिंगल सेक्शनल में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, टू इन्वेस्टिगेटिंग द प्रिविलेंस ऑफ कैंसर इन ए सर्टेन कम्युनिटी, इन दिस कम्युनिटी वी विल फाइंड पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस, एथेनिसिटीज एंड सोशल बैकग्राउंड, इसको हम जानना चाह रहे हैं। तो ये कोई एक ही ग्रुप के ऊपर हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, एक सर्टेन कम्युनिटी के ऊपर, दैट इज सिंगल सेक्शनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तभी जाके हमारा सही तथ्य यहाँ पे दे पाएगा। देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है ये क्रॉस सेक्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल मीन्स ये व्यापक प्रतिनिधित्व करता है, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज ग्रुप को यहाँ पे ये प्रतिनिधित्व करता है। इट कंपेयर्स टू और मोर प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल्स, इसमें दो और दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। देयर इज़ नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, हमें यहाँ पहले से ही इसको जान रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप इज गिवन, किसी भी तरह का हम यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का हम रैंडम असाइनमेंट भी हम यहाँ पे प्रदान नहीं करते हैं। देन एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया है, द रिसर्चर वांट टू नो द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थियों का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी को मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो है उनकी नेशनलिटी को हम यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, जो है जैसा है हम उसको उसी तरह से ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये एक बात आती है कि ये क्रॉस सेक्शनल होता है। देन एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एडवांटेजेस देखते हैं। इट एबल टू मैनिपुलेट द प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो हम प्रेडिक्टर वेरिएबल है ये इसको मैनिपुलेट कर सकता है, एंड सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये कॉज एंड इफेक्ट संबंध जो होता है उसको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ये हाई लेवल ऑफ कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी की आवश्यकता होती है, इसमें कंट्रोल हाई लेवल का होता है, और ये जो है ये विश्वसनीय होता है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज़ मोस्टली यूज्ड टू मेक साइंटिफिक इनोवेशंस एंड फाइंड मेजर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। ये ज़्यादातर हम साइंटिफिक इनोवेशंस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मेजर सॉल्यूशंस जो होते हैं कुछ समस्या के, उसके लिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड मेथड। हम जानते हैं कि ये पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से ये निर्मित होता है और एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? एडवांटेजेस। द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट और अल्टर प्रेडिक्टर वेरिएबल और सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम प्रेडिक्टर वेरिएबल को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे अल्टरनेशन हम नहीं कर सकते हैं। रिलाइज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन, हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन के ऊपर करते हैं। और इंट्रोडक्शन टू ए कंक्लूजन, जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं तभी यहाँ पे हम कोई कंक्लूजन पे आ सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिफाइन सब्जेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर्स डाटा, ट्रेंड्स, कंपेयर सिचुएशंस एंड वैलिडेट एग्जिस्टिंग कंडीशंस। इट इज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। ये जो है ये हमारे जीवन से संबंधित जो सही मायने में जो हम प्रैक्टिकली लाइफ में फेस करते हैं उसी के ऊपर ये आधारित होता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस में है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट इज़ हाईली प्रोन टू ह्यूमन एरर। इसमें अगर मानवीय त्रुटि होते हैं तो ये त्रुटि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा हमारे रिजल्ट को, और संभावनाएं होती हैं ह्यूमन एरर की। द एबिलिटी टू मैनिपुलेट कंट्रोल वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लीड टू द पर्सनल बायस ऑफ द रिसर्चर। यहाँ ये भी है कि व्यक्ति का जो पर्सनल बायसनेस होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो यहाँ पे लीड कर सकता है।
ये मैनिपुलेट कर सकता है हमारे रिसर्च के रिजल्ट को। ये एक इसके डिसएडवांटेजेस में है। द एरर ऑफ्टन ड्यू टू ह्यूमन एरर में अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ह्यूमन एरर होगा या जो भी एरर हम करेंगे तो ये हमारे रिजल्ट को प्रभावित करेगा और रिसर्च का जो रिजल्ट सही आना चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। एक्सट्रानियस वेरिएबल्स कैन नॉट ऑलवेज बी कंट्रोल्ड। जो बाह्य चर होते हैं उसको हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन रेस्पॉन्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू मेज़र। और मनुष्य का जो भी रेस्पॉन्स होता है उसको हम इस तरह के सिचुएशन में हम उसको बांध नहीं सकते हैं और ये डिफ़िकल्ट होता है इसको मेज़र करना। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है द रिजल्ट्स ऑफ्टन कैन नॉट बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड एरर फ्री। ये भी ऐसा नहीं कि ये क्लियर होता है पूरी तरीके से और एरर फ्री होता है, इसमें भी यहाँ पे एरर की संभावनाएं हैं। लैक ऑफ रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लीड्स टू द इनएबिलिटी टू अराइव एट ए जनरलाइजेबल रिजल्ट। जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस जो हम फॉलो नहीं करते हैं, हम कभी सिलेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें पर्पसिव लेते हैं, स्ट्रैटिफाइड लेते हैं, तो ये सारे जो प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं ये इनएबिलिटी टू अराइव एट ए जनरलाइजेबल रिजल्ट ये आता है। यहाँ पे हम जो भी रिजल्ट पाते हैं, जो भी हमें प्राप्त होता है उसको हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन कंक्लूजन्स में आते हैं। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एज ए रिसर्चर इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोथ। हमें दोनों को जानना है एंड इट्स डिफरेंसेस ऑल्सो, and it makes the researcher to better understanding for carrying out particular research। हम अपने रिसर्च किस विषय में ले रहे हैं और ये दोनों जो भी रिसर्च हैं उनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो भी हैं उसको हम जानते हुए हम यहाँ पे कंक्लूज़न में ये कह सकते हैं कि जो भी हम रिसर्चर विषय को चूज़ करेंगे यहाँ पे, अगर वो दोनों मेथड को सही तरीके से जानेंगे तभी वो सही विषय का चुनाव कर सकेंगे। ये जो है ये बेसिक डिफरेंसेस है ये दोनों रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और ये जो भी है इसको हम जब जानेंगे तभी हम यहाँ पे सक्षम हो पाएंगे कि हमें हमारे शोध के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लेना है या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लेना है और विषय वस्तु का चुनाव भी हम उस तरह से करेंगे। ओके, थैंक यू।